करवा चौथ का व्रत जीवन साथी के सौभाग्य और अच्छी सेहत के लिए की जाती है। इस दिन चौथ माता की पूजा होती है। जो महिलाएं ये व्रत करती हैं वे दिन भर पानी भी नहीं पीती हैं। यह निर्जला व्रत है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करवा चौथ कहते हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा जी के अनुसार इस चतुर्दशी के रात चौथ माता की पूजा की जाती है और चंद्र उदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है, पूजा की जाती है। इस पूजा के बाद ही महिलाएं खाना पानी ग्रहण करती हैं। जो महिलाएं ये व्रत करती हैं उनके लिए करवा चौथ माता की कथा पढ़ना अनिवार्य होता है। पुराने समय में इंद्रप्रस्थ नगर था। वहाँ वेद शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी थी लीलावती। इनके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम बीरावती था। बीरावती की शादी हो गई और शादी के बाद कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर वह अपने भाइयों के घर आई थी। बीरावती ने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ व्रत रखा। बीरावती भूख प्यास की वजह से चंद्र उदय के पहले ही बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर 7 भाई परेशान हो गए। सभी भाइयों ने एक पेड़ के पीछे से मसाल जलाकर उजाला किया और बहन को होश में लाकर चंद्र उदय होने की बात कही। बीरावती ने भाइयों की बात मानकर विधि पूर्वक मसाल उजाले को ही अर्घ्य दिया और भोजन कर लिया। इस व्रत के कुछ समय बाद ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद बीरावती ने अन्न जल का त्याग कर दिया। उस दिन इंद्राणी पृथ्वी पर आई थी। बीरावती ने इंद्राणी से अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बीरावती को बताया कि तुमने पिता के घर पर करवा चौथ का व्रत सही तरीके से नहीं किया था। उस रात चंद्र उदय होने से पहले ही तुमने अर्घ देकर भोजन कर लिया, इसलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। अब उसे फिर से जीवित करने के लिए तुम्हें विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत करना होगा। मैं उस व्रत के पुण्य की से तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। बीरावती ने पूरे साल के 12 महीने की सभी चौथ का व्रत किया और करवा चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से किया। इससे प्रसन्न होकर इंद्राणी ने उसके पति को जीवन दान दे दिया। इसके बाद उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो गया। बीरावती के पति को लंबी आयु, अच्छी सेहत और सौभाग्य मिला।